हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तंवर एंड वी स्टडीड अबाउट द सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12th. In the previous video we studied about the some solutions, that means question answers, numerical problems related to the relative lowering in the vapor pressure and elevation in boiling points. Yes. आज अपन जो अनदर टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं. यस, सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्व दैट क्वेश्चंस. सो टुडे वी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर हियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 45 ग्राम of ethyl glycol C2H6O2 जो होता है इसका फॉर्मूला है इथाइल ग्लाइकोल का, इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट फर्स्ट में इसमें फाइंड करना है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. यस, एंड सेकेंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट तो अपन फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट मीन डेल टी एफ, एंड सेकेंड इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. यस, तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सो फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला हमारा होता है क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मोलर कंसंट्रेशन दैट मीन्स इसको मोलैलिटी के फॉर्म में कंसिडर करते हैं. हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है फर्स्ट उसको लिख लीजिएगा जो कंडीशन दे रखी है. एंड मोलर कंसंट्रेशन को इसको मैं और थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ. क्या लिखता हूँ, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलैलिटीज. यस, जो गिवन वैल्यूज है उसको लिख देते हैं. डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 45 ग्राम. एम बी जो क्या है इथाइल ग्लाइकोल है. इथाइल ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला में दे रखा है C2H6O2. इसका जो मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा, 12 + 6 + 32. यस, क्या होगा 40 प्लस दिस इज 46 ग्राम पर मोल. सो एम बी इज इक्वल टू 46 ग्राम पर मोल. एंड वाटर के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं तो वाटर का जो क्वांटिटीज कितनी दे रखी है, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू दे रखा है 600 ग्राम. यस, के एफ जो होता है वाटर का हमें लर्न रखना है कितना होता है. वाटर का जो के एफ होता है 1.52 या 56 ग्राम के समथिंग, 52 के समथिंग अपन कंसिडर करते हैं. सॉरी 186 नॉट फॉर 5. यस, अब इनकी सभी की वैल्यू हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल टी मिलेगा दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. यस, वैल्यू पुट कर देते सभी की. सो 1.86 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइड बाय
46 इंटू 600, 2 0 कैंसिल करते हैं, इस डेसिमल को हटाते हैं, 100 कर दिया है, 1 0 मोर कैंसिल कर दिया है। इसको मैं अगर शॉर्ट आउट करूँ, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, इसको मैं 2 से करता हूँ, 3 जा, अगेन इसको 2 से करता हूँ, 9 3, यस। अब जो वैल्यूज आ रही इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल टी एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, 2.2 केल्विन। इन सभी की वैल्यू को पुट करके मैंने सोल्व किया तो मुझे क्या मिला, 2.2 केल्विन मिले, क्या मिला है, डेल टी एफ। डेल टी एफ का मीनिंग होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यस। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग होता है, हम क्या करते हैं, जब नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है, लोअर होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सो डेल टी एफ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यस। टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमें यहाँ पे सॉल्वेंट क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वाटर के बारे में हमें कोई फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह उसका गिवन नहीं होगा, हमें पता रखना है फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, डेल टी एफ नॉट जो होता है स्टैंडर्ड किसका, वाटर का क्या होता है, 273.15 केल्विन होगा। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, दैट मीन्स डेल टी एफ नोट हमें नहीं दे रखा है, हमें टी एफ सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। एंड टी एफ डेल टी एफ ऑलरेडी हमने ये फाइंड आउट कर दिया है, तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2.2 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 केल्विन माइनस टी एफ नॉट, सॉरी टी एफ। सो हमें टी एफ को फाइंड आउट करना है, क्या मिलेगा, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, लेफ्ट को राइट में लाते हैं तो साइन जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये 273.15 और राइट का जो है लेफ्ट में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2.2 इज इक्वल टू, उसको माइनस करना है, क्या मिलेगा, 270.95 केल्विन। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आंसर को डिटेक्ट करना है, देखिए नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को हम ऐड करते हैं, उस केस में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, लोअर होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे प्योर वाटर जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है, बट सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट इससे क्या मिल रहा है, लोअर मिल रहा है, लेस मिल रहा है। कभी कभार अगर कन्फ्यूज हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये ऐड करना है माइनस करना है, तो आपको देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर एलिवेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का तब तो आप उसको ऐड करोगे, डिप्रेशन दे रखा है तो डिप्रेशन में क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज लेस मिलेगा, किससे, प्योर सॉल्वेंट से, यस। क्वेश्चन नंबर 2। One gram of non-electrolytic solution dissolve in 0.0 gram of non-electrolyte solute is dissolved in 50 gram of benzene lower for freezing point of benzene by
0.40 Kelvin. The freezing point depression constant Kf गिवन है, कितना है? Kf for benzene 5.12. Kelvin kilogram per mole. Find the molar mass of solute. यस, हमें सॉलिड का मोलर मास फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला पर वही होगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मिलेगा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये आपको यूज लेना है। क्या है? डब्ल्यू बी जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जो गिवन मास होता है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड डब्ल्यू ए जो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। जो गिवन है इसको लिख दो फर्स्ट। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ बेंजीन दे रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, जो भी है। एम बी हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता हमें। डब्ल्यू ए बेंजीन है, बेंजीन का मास दे रखा है, कितना है? 50 ग्राम में इसको डिसोल्व करेगा। के एफ जो रखा है बेंजीन का हमें पता है और गिवन भी है। एंड इम्पॉर्टेंट केस ये है कि आपको गिवन क्या है? लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन, दैट इज डेल टी एफ गिवन है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल टी एफ की वैल्यूज गिवन है, कितनी है? 0.40। तो सिंपली बस इसकी वैल्यू को हमें मोलर मास से फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं है, सब कुछ दे रखा है। एम बी इज इक्वल टू, उसको रिअरेंज कर दो, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.40 इंटू 50। दिस 20 डेसिमल को रिमूव किया मैंने। चलो फिर इसको ये कर देते हैं, डेसिमल 10 से कैंसिल करते हैं। 4 को इससे डिवाइड करते हैं, 4। चलो पहले 2 से करके देखते हैं। 2 5 6, फिर होगा 2 से 1 2 8। यस, सो 128 अपॉन क्या करते हैं 5, क्या मिलेगा? 5 2 10, 22 5 4 20 28 5 2 10 28 5 5 25.6 ग्राम पर मोल। दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने जो सॉल्यूट लिया उस सॉल्यूट का हमें क्या मिला है? ये मोलर मास मिला है। यस, अच्छा, ये हाँ इंटू 10 भी है, तो इसको इंटू 10 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये 10 भी है इंटू, सो 256 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर है उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे।
200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन of protein content (1.26 gram of protein the osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. Yes. हमें गिवन क्या है? हम जो फॉर्मूला यूज लेंगे क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज लेंगे. यस, जो वन टॉप ने जो एक्सप्लेन किया था, वन टॉप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे इसको. सो वी नो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या लेते हैं? C/V के फॉर्म में कंसिडर करते हो. मैं मॉलर मास या मॉलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में इसको कंसिडर करता हूँ. क्या मिलेगा? V into RT. यस, ये क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर है. W जो होता है, WB जो होता है वही क्या है? सॉलिड का मास है, सॉल्वेंट का मॉलर मास है. V जो है वॉल्यूम है, इन ml लेंगे. यहाँ पे हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को क्या करेंगे? ml में चेंज करेंगे. 1 ml इक्वल क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है. R जो होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, एंड T जो होता है टेम्परेचर होता है इन केल्विन. यस, फॉर्मूला हमारा यही है. और NP इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर. हमें फाइंड आउट क्या करना है? मॉलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो उसको रीअरेंज कर दो. MB इक्वल टू क्या मिलेगा? WB ये इंटू में RT है, एंड पाई इंटू V. यस, जो गिवन है उसकी वैल्यू को पुट कर दो. फर्स्ट तो लिखते साइड में क्या क्या दे रखा है. WB ये जो दे रखा है, प्रोटीन कितना है? 1.26 ग्राम दे रखा है. MB हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है. T जो दे रखा है कितना है? 300 केल्विन है. R जो दे रखा है गिवन है या नहीं है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है. यूजुअली आपको बोर्ड में जो है दिया होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में R की वैल्यू जो नहीं दी होती है. और प्रेशर आपको बार में दे रखा, तो R की वैल्यू किस में ले रही है? वही बार में ले रही है. 0.086 लीटर बार केल्विन इनवर्स पर मोल. मोल इनवर्स के फॉर्म है. ये इसकी वैल्यू है किस में? R की वैल्यू है. एंड V इक्वल दे रखा है क्या है? 200 सेंटीमीटर क्यूब है. सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या करता हूँ? लीटर में चेंज कर देता हूँ, ml में चेंज कर देता हूँ. क्या हो जाएगा? 200 ml. ये आपको लाइन रखना है. 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या होता है? 1 ml होता है. यस, इन सभी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1.26 इंटू 0.086 इंटू 300 केल्विन. वैल्यू इसकी यूनिट है, उसको बाद में देख लेना. फाइनली लिख देना, सभी को साथ में लिखने की. ऑस्मोटिक प्रेशर में गिवन है पाई. क्या दे रखा है?
ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 2.57 इंटू 10⁻³ बार. So 2.57 into -3 इंटू वॉल्यूम दे रखा है 200 ml. जो नंबर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 1 और 2, ये 0 कैंसिल हो गया. मैं डेसिमल को रिप्लेस कर देता हूँ, 3 पॉइंट हो गया ये. यस, तो इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 4 3. इस डेसिमल को 10⁻³ ये 3 है, माइनस का 3 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, ऊपर ले जा दिया, चेंज कर दिया, इसको +3 कर दिया, तो 3 कैंसिल हो गया ये. अब ये डेसिमल आपस में क्या हो गया, कैंसिल. अब हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए. So 126 into 43 into 3 डिवाइड बाई 257. ये बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं, ध्यान रखना है, इसका जो मॉलर मास होता है इनका काफ़ी ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन एडवांटेज भी यही है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको अपन इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं. तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा, क्या मिलेगा, 61,002 ग्राम पर मोल इसका मॉलर मास मिलेगा. ये मॉलर मास इतना हाई आएगा, 61,022 ग्राम पर मोल. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा मॉलर मास. बिकॉज ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल जिनको कंसिडर करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलर मास क्या मिलता है, एक्सट्रीमली हाई मिलता है. और यही इसका एडवांटेज होता है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, और टू अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. The vapor pressure of a pure water at a 298 Kelvin is 23.8 mm Hg. Now 50 gram of urea यूरिया का मॉलिक्यूल फॉर्म आपको ला रखना है, CH NH2CO NH2 होता है. 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. Calculate the vapor pressure and calculate the vapor pressure of water for this solution and relative lowering. एंड रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, दोनों फाइंड करना है. यस,
हमें क्या गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर, प्योर वाटर का हमें वेपर प्रेशर गिवन है, जो गिवन है उसको लिख देते हैं। उसके लिए अपन क्या लेते हैं, पी ए नॉट को कंसिडर किया मैंने। पी ए नॉट जो होता है प्योर के लिए होता है कितना देर का, 23.8 mmHg। फाइंड आउट क्या करना है, पी ए जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मैंने नहीं रखा है, और दूसरा क्या करना है, लोअरिंग इन द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर डेल पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये फाइंड करना है। और क्या दे रखा है, सॉल्वेंट क्या है, यूरिया जो दे रखा है सॉल्वेंट दे रखा है, और उसका जो मास दे रखा है कितना है, 50 ग्राम दे रखा है। एमबी जो होता है यूरिया है, यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। सॉल्वेंट जो दे रखा है हमें क्या है, वाटर है, वाटर कितना दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है, और वाटर का मोलर मास हमें पता है कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। यस, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम फार्मूला यूज लेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। हमें क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है, एक तो पूछा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिला है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, एंड सेकंड हमें क्या लेना है, वेपर प्रेशर ऑफ द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। यस, तो हमारा जो फार्मूलाज होता है क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर क्या होता है, पी ए इक्वल क्या होता है, पी ए नॉट अपॉन पी ए, सॉरी पी ए नॉट अपॉन पी ए माइनस पी ए इक्वल क्या लेते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए एंड दिस इज एम ए। सब कुछ गिवन, इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। पी ए नॉट में प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर गिवन है कितना है, 273.8। पी ए नॉट फाइंड करना है, पी ए फाइंड करना है सॉल्यूशन का, एंड पी ए नॉट 23.8 केल्विन इज इक्वल टू कितने ग्राम दे रखा है, वाटर 50 ग्राम दे रखा है, एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, यूरिया है, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है 850। यस, सबको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 7 जा 35, 2 से करें 9 30, अगेन 2 से करें 3 10। यस, अब जो नहीं होगा, सो 23.8 माइनस पी ए अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 170, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 170 इंटू साइड में मैं कहता हूँ उसको 23.8 इंटू 170 0 0 8 7 जा 56, 5 8 3 जा, सॉरी 7 3 जा 21 प्लस 5 26 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 8 3 2 0 6 14 10 4 एंड 1 के बाद डेसिमल। यस, यही मिलेगा। यस, तो क्या मिलेगा, 4046.0 इज माइनस में क्या लिखा हमने, पी ए नॉट इज इक्वल टू में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, 23, यस 3 3 जा 9 प्लस 2
11, 3 2 6 और 1 7, 71। इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज का मीनिंग होता है पी ए में फाइंड करना है, तो क्या लेंगे, पी ए इज इक्वल टू 4046 माइनस 71.4। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4046.0 एंड 71.4, 4 5 7 9 3, क्या मिलेगा, 39 के समथिंग। यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार चेक करो इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया हमने 17 और 23 की कैलकुलेशन, यस 107 इंटू 23.8, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक करना है। 0 5 8 56, 5 8 1 8 प्लस 5 13, 0 7 3 21, 2 3 1 3 प्लस 2 5, 0 14, 3 0 6 4 10 4, चलो वही आ रही है। यस, तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, वही मिला हमें, कैलकुलेशन इसकी वही है। और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 4046.6 माइनस 170 पी ए नॉट, या पी ए नॉट इज इक्वल टू में क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, 8 3 24, 2 3 3 9 प्लस 2, 11 1 3 2 6 और 1 7, रीअरेंज कर देते इसको। सो 170 पी ए नॉट इज इक्वल टू 4046.0 माइनस, इसको इससे माइनस करेंगे, क्या मिला था हमें, 4046.0 माइनस 71.4, यस। सो यहाँ से एक बोरो ले, 10 6 5 4 14 7 9 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 39 4.74.6। ये किसकी वैल्यू मिली है। अब पी ए फाइंड करना है, पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3974.6 डिवाइड बाई 170, यस। इसको 170 से डिवाइड करिए। कैलकुलेशन ध्यान रखना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इस चैप्टर में जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सो 3974.6 डिवाइड बाई 170, 2 टाइम्स 0 so 0 4 5 4, 3 times 0 5 6 4 डेसिमल, कितने में होगा,
117 को yes I think 3 times 510 6 3 1 0 ऑलमोस्ट 7 या 8 टाइम्स। सो हमें क्या मिला है, पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यस सॉरी, ये वेपर प्रेशर किसका, पी ए नॉट नहीं, पी ए। ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर में क्या मिला है, सो पी ए इज इक्वल टू 23.38 mmHg। ये हमने जो सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिला। सेकेंड हम फाइंड आउट क्या करना है, लोअरिंग द वेपर प्रेशर। यस, लोअरिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, उसको फाइंड करना है। लोअरिंग का मीनिंग है, हमने क्या लिया था, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर डेल पी एम अपॉन पी ए नॉट। यस, तो डेल पी की वैल्यू पता कर दो। वी नो डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी ए। यस, पी ए नॉट आपको ये दे रखा है, सॉल्यूशन का ये दे रखा है, क्या मिलेगा 23.8 माइनस 23. देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा लेस मिलेगा। ये वेपर प्रेशर 23.8 मिला, ये क्या मिला 23.38 मिला। इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे हमें इतना ही चेंज मिलता है, इतना ही वेरिएबल मिलता है। 0.42, सो डेल पी की वैल्यू 0.42 आ गई। तो 0.42 डिवाइड बाई पी ए नॉट में दे रखा है कितना है 23.8। यहाँ पे जो वैल्यूज मिलती है, जो भी मिलती है, बहुत ही माइनट मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 10 कर दिया, उसको 100 कर दिया है, डेसिमल को रिमूव कर दिया मैंने। दिस 2 से डिवाइड करते हैं, कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 1 एंड 2 1 9। 21 को इससे डिवाइड करना है, जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा। इसको देख लेना आप, यही फार्मूला मैंने बता दिया है। डेल पी की वैल्यू बता दी है, पी ए नॉट आपको दे रखा है, आपको सिर्फ इसको डिवाइड ही करना है। यस, तो इस टाइप से हम इनमें जो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर का जो है, या जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसको अपन सॉल्व आउट कर देते हैं। ऑलमोस्ट मैंने जो फार्मूलाज उसकी करा दी है न्यूमेरिकल्स, और भी मैं कराऊंगा जो अलग अलग वेराइटीज़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यस, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।